जय हिंद, वेलकम टू जीएस इनोवेशन सेंटर। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहा है एक नया अध्याय, जहां पर हम लोग बात करेंगे आपका साइंस रिलेटेड। तो आइए आज से हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं सामान्य अध्ययन। तो आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं आपका प्रकाश संश्लेषण के बारे में, जो ये आगामी आने वाले बहुत सारे एग्जाम, जैसे कि आपको बीपीएससी ले लीजिए, एसएससी है, रेलवे है, बिहार पुलिस, बैंकिंग है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो कि इसके लिए क्या क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके बारे में डिटेल से कि ये क्या है और इससे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले तो हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे आखिर ये प्रकाश संश्लेषण है क्या। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर जीव है अगर वो, तो बेसिकली क्या है, ये आपका दो तरह का होता है। एक तो हम लोग बोलते हैं स्वपोषी और एक को हम लोग बोलते हैं परपोषी। स्वपोषी मींस आपका ऑटोट्रॉप्स है ये, और ये आपका हेटेरोट्रॉप्स है। तो जितने भी आपका स्वपोषी है, इस ग्रुप में आपका जितने भी ऑर्गेनिज्म आएगा, तो वो आपका कैपेबल है खुद से खाना बनाने में। वो किसी दूसरे पर क्या होगा, वो डिपेंडेंट नहीं होगा खाने के लिए। वो खुद इतना सेल्फ सफिशिएंट होगा, वो खुद से खाना क्या होगा, अपने से वो बना लेगा। तो बेसिकली जो स्वपोषी है ना, जितने भी आपका स्वपोषी ऑर्गेनिज्म होगा, वो आपका क्या शो करेगा, आपका एक प्रक्रिया है आपका प्रकाश संश्लेषण का। ये उस विधि के थ्रू क्या होगा, अपना ये खाना बनाएगा। तो क्या जितने भी आपका ऑर्गेनिज्म है, वो आपका सब स्वपोषी क्यों नहीं होता है, चाहे वो आपका प्रकाश संश्लेषण क्यों नहीं आपका शो करता है। तो इसके लिए कुछ बेसिक आपका चेंजेस कर सकता है, या बेसिक चीजें जो कि आपका उस ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं आपका जितने भी आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और जो आपका स्वपोषी है प्रकाश संश्लेषण शो करता है, तो उसके पास क्या होता है, आपका क्लोरोफिल होता है। इसके बिना कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म जो है आपका, वो आपका स्वपोषी नहीं हो सकता है, वो आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को शो नहीं कर सकता है, ठीक ना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपका जैसे कि क्लोरोफिल है, तो कुछ ऐसे आपका बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपका स्वपोषी में आते हैं। उसके पास आपका क्लोरोफिल नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या है ना, कुछ आपका केमिकल होता है जिसके थ्रू वो क्या करता है, आपका खाना बनाने में आपका वो सक्षम है अपने आप से। तो ये जो क्लोरोफिल होता है, ये बेसिकली उस ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, इनेबल करता है, सामर्थ करता है वो खाना खुद से बनाने में। आप लोग एक मूवी का हम बात कर रहे हैं, आपका एक क्रिस 3 मूवी आया था। इसमें जो आपका महाकाल है ना, वो क्या करता है ना, एक एक्सपेरिमेंट करता है, और वो ये चाहता है ना कि आदमी में क्या करें, उसको इस क्लोरोफिल को क्या करें, इंक्लूड कर दें, ताकि वो क्या हो, आपका कैपेबल हो जाए आपका खाना खुद से बनाने में। लेकिन वो आपका सक्सेसफुल नहीं रहता है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग इसके बारे में बात करें कि आपका क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है। तो बेसिकली अगर केमिकली अगर इसके बारे में देखना चाहते हैं ना, तो ये आपका 3 टाइप का होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ए, बी और सी। तो तीनों में आपका जो तत्व होता है ना, वो समान होता है, लेकिन उसका जो अणु होता है, सॉरी उसका जो परमाणु होता है वो अलग अलग होता है। जैसे अगर क्लोरोफिल ए के बारे में बात करते हैं, तो ये आपका C55 होता है, H72 होता है, O5 होता है, इसी में आपका N4 है और Mg होता है, ठीक ना। इसका मतलब क्या, आपका अगर कोई भी क्लोरोफिल है तो उसमें क्या होगा, आपका कार्बन होगा, ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होगा, नाइट्रोजन होगा और मैग्नीशियम होगा। ये उसका क्या है, तत्व है उस आपका क्लोरोफिल का, चाहे वो आपका क्लोरोफिल ए हो, बी हो या फिर आपका सी हो। तो यहाँ पर हमको बात कर रहा है, इसमें करें कण रहित, या तो फिर अगर हम बात करते हैं क्लोरोफिल में निम्नलिखित में कौन सा तत्व पाए जाते हैं, तो देख लीजिए। अब इसमें से हम लोग बात करें, लोहा है, तांबा, मैग्नीशियम और मैग्नीज है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। सिर्फ क्या आपका इसमें मैग्नीशियम है जो आपका इसमें दिया हुआ है, जो कि जनरली इसमें आपका पाया जाता है। तो हम आशा कर रहे हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आपको कुछ भी अगर परेशानी है तो आप कमेंट के माध्यम से हम लोग को बता सकते हैं इसमें, और हम कोशिश करें कि जो भी इसमें परेशानी या कोई भी कंफ्यूजन डेराइव हो रहा है, तो उसको हम फिर से उसको और अच्छी तरह से बता सकें आगे की ओर। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है। तो अभी जस्ट हम लोग बात किए कि अगर हम क्लोरोफिल के बारे में बात कर रहे हैं, तो बेसिकली इसमें क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। तो अगर इतना इसका घटक है, और जो अगर इसमें नहीं आएगा तो वो क्या
होगा वो उसका घटक होगा। जैसे देख लीजिए कैल्शियम है आपका, कार्बन, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, ये तीनों तो है, ये तीनों आपका आ रहा है उसमें, लेकिन जो कैल्शियम है ये आपका नहीं आ रहा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कैल्शियम हो जाएगा। तो अगर बात करें साइंस से, हम जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो वो क्या है ना, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं उसमें, लेकिन वो क्या है ना, छोटी छोटी चीजें इस तरह से आपसे को पूछेगा कि जनरली जो क्या है ना बच्चे ध्यान नहीं देते या तो उसको क्या करता है, फोकस उस पर नहीं रहता है। ये चीजें आपका हार्ड नहीं, बस क्या है ना, क्लोरोफिल है ना, इतना कंपोनेंट इसमें होता है, इसको याद रख लीजिए। किसी तरह का क्वेश्चन राइज होगा वो बनेगा आपका। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्लोरोफिल में पाया जाता है, तो देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन है, बार बार इसको रिपीट किया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है आपका? कह लोहा है, तांबा है, मैग्नीशियम और मैंगनीज है। तो जो थोड़ा देर हम लोग पहले इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए थे कि क्या है आपका, लोहा नहीं पाया जाता आपका, तांबा भी नहीं पाया जाता है, मैंगनीज भी नहीं पाया जाता, लेकिन हाँ क्या पाया जाता है आपका? मैग्नीशियम आपका पाया जाता है। ये आपका क्लोरोफिल में पाया जाता है, चाहे वो क्लोरोफिल ए हो या बी हो या फिर आपका सी हो, ठीक ना। तो बेसिकली आपका तीन तरह का आपका पाया जाता है क्लोरोफिल, ए बी सी। और सी में आपका दो टाइप हो जाता है, एक C1 हो जाता है, एक आपका C2 हो जाता है। जो आपका क्लोरोफिल बी है ना, इसको आपका बीटा क्लोरोफिल भी बोलते हैं, और ए को क्या बोलते हैं आपका? अल्फा क्लोरोफिल भी बोलते हैं। तो कुछ एग्जाम में हो सकता है थोड़ा सा डीप चल जाए, तो थोड़ा सा इस चीजों को भी आप लोग थोड़ा ध्यान में इसको रखिएगा। अगला देखिए क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है। उपोत्पाद मतलब क्या होगा ना, बाय प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट इन दिस सेंस आप कह सकते हैं ना कि आप जो मतलब जो काम कर रहे हैं ना, उसमें जो आपका फल निकला, तो उस फल के अलावा उसमें और भी कुछ ऐसा निकला जो आपके लिए तो यूज नहीं है, लेकिन किसी और के लिए आपका क्या है वो यूज है। जैसे कि देखिए ना, सिंपल सा एग्जांपल लेता है कि आप अगर चावल को बना रहे हैं, किसमें? कुकर में नहीं, तसला में। तो इसमें आपका क्या है ना, चावल तो आपका बन के रेडी हो जाएगा, लेकिन इसके साथ क्या निकलेगा आपका? माल निकलेगा, ठीक ना। तो बेसिकली क्या है ना, आप इसको यूटिलाइज नहीं कीजिएगा, लेकिन क्या है ये, और जो अदर एनिमल के लिए क्या है ये यूजफुल है वो। तो ये आपका वहां पे क्या हो जाएगा, ये आपका उपोत्पाद हो जाएगा, ये आपका बाय प्रोडक्ट हो जाएगा। ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाय प्रोडक्ट। तो आपका अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को हम लोग देखते हैं, क्या लेता है आपका? CO2 लेता है, कहां से आपका? एयर से। फिर क्या लेता है आपका? H2O लेता है, कहां से आपका? ये आपका सॉइल से लेता है। और आपका इंडिपेंडेंस ऑफ क्या? क्लोरोफिल। ये क्या बनाता है आपका? C6H12O6। ये आपका ग्लूकोज है और ये आपका O2 निकल रहा है, ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन है क्या है? उत्पाद है। ये आपका क्या है? उत्पाद। और यही आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, इसमें ये आपका निकलता है, जो कि प्लांट के लिए आपका जरूरत नहीं है। ये जो ऑक्सीजन निकल रहा है प्लांट के लिए जरूरी उस टाइम नहीं है। तो ये आपका क्या है? उत्पाद हो जाता है। ये क्या हो जाएगा आपका? O2 जो है आपका ये उत्पाद हो जाएगा। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे इसमें कि ये क्या अवशोषित करता है। तो अगर आप इसका रासायनिक समीकरण को देखिएगा या समझने की कोशिश कीजिएगा तो क्या लेता है? CO2 है, ये क्या आपका? गैस है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या आपका 0.03% क्या आपका ये अवेलेबल है। लेकिन ये इतना ज्यादा पॉइजनस है, इतना ज्यादा हार्मफुल है कि इतने में क्या कर दिया है, ग्लोबल वार्मिंग के लेवल को क्या कर दिया, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, और आदमी का जो लाइफ स्टाइल है उसको क्या कर दिया, हार्ड कर दिया। तो ये आपका क्या है? CO2 है। और ये क्या रहता है आपका? H2O। और इससे क्या बनाता है? C6H12O6 प्लस O2। तो क्या हरे पौधे अवशोषित करते हैं। तो अवशोषित क्या करता है आपका? यही आपका CO2 है, जो क्या कर रहा है आपका स्टोमाटा के थ्रू आपका इसको क्या करता है, वो आपको अवशोषित करता है। इसीलिए कहा जाता है ना कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्लांट को लगाइएगा तो क्या करेगा, हमारे जो भी आपका ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रहा है, जिसका मेन कारण आपका CO2 को लिया जाता है, वो क्या होगा, उसका लेवल क्या होगा, बैलेंस रहेगा। क्योंकि ये जितने भी आपका हरे पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, आपका
कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, वो आपका शोषित करते हैं। अब शोषित करते हैं किसके लिए, वो अपना खाना बनाने के लिए। अब बदले में आपको क्या दे रहा है, वो आपका O2 दे रहा है, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए क्या है, ये आपका जरूरी है, जिंदा रहने के लिए क्या है, वो आपका जरूरी है। इसमें क्या हो जाएगा, आपका CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में होता है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में होता है, तो क्या होता है? नाइट्रोजन लेना व ऑक्सीजन को छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन छोड़ना, ऑक्सीजन लेना व कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ऑक्सीजन लेना व नाइट्रोजन छोड़ना। तो अभी हम लोग बात किए थे क्या, CO2 प्लस H2O, ये क्या बना रहा था, C6H12O6 प्लस O2। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन निकल रहा है और यहाँ पे क्या कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ठीक ना। तो अगर सिर्फ प्रकाश संश्लेषण के बारे में बोलेगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। ये सब चीजें आप लोगों को पहले से पता होगा, क्योंकि ये चीजें आपका हर एक स्टैंडर्ड में आपका अलग अलग तरीका, अलग अलग लेवल से आपको दिया हुआ रहता है। अब नहीं दिया हुआ तो यहाँ याद कर लीजिए, क्या परेशानी है। देखिए अगला क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण में पौधों के द्वारा निम्न में से कौन सी गैस का उपयोग की जाती है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस का उपयोग की जाती है? तो क्या हो जाएगा आपका, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए ये चारों क्या है, आपका गैसीय है, चारों आपका क्या है, गैस है। लेकिन अगर बात हो रहा है ना कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैसेस का यूज किया जा रहा है, तो वो क्या होगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसके बारे में जस्ट डिस्कस किए हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो CO2 है, H2O है और एक आपका क्या है, क्लोरोफिल है। इसमें क्या आना चाहिए, आपका सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो देख लीजिए इतना चीजें क्या है ना, प्रकाश संश्लेषण में अगर एक भी कमी हुआ, ये प्रक्रिया जो है आपका प्रकाश संश्लेषण का, वो क्या होगा, आपका आगे नहीं बढ़ेगा। दिन का अगर ये आपका प्रकाश कम मिलता है, जनरली आपका दिन में मिलता है, तो रात में करिएगा बनाता है खाना, नहीं, बिल्कुल नहीं बनाएगा। अगर सूर्य का प्रकाश का इंटेंसिटी अगर कम गया, तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होगा, आपका स्लो हो जाएगा। अगर आपका हाई है, तो क्या होगा, आपका इसका जो प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण का क्या होगा, आपका बढ़ जाएगा, ठीक ना। इतना करने के बाद क्या बनाता है, आपका C6H12O6 प्लस ये O2, ये आपका अभिकारक कहलाता है और ये आपका क्या है, प्रतिफल। तो इस प्रक्रिया को बढ़ने के लिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को बढ़ने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ये चीजें होना चाहिए। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश, इसके बिना क्या है ना, यह प्रक्रिया हो ही नहीं सकता। तो ये डिस्टेंस अगर बोला जा रहा है ना कि इसमें से किसके एक के बिना, इसमें से किसी भी का बोला, अगर एक है एक नहीं है, तो इसमें से किसी भी कोई अगर एक है तो प्रक्रिया क्या होगा, आपका आगे नहीं बढ़ेगा। तो कह रहा कौन सा है, तो देखिए इसमें एक के बारे में बात कर रहा है, देखिए आप कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए ये ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं आपका हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है। तो देखिए अगर हम बात करें ये कर आपका रासायनिक ऊर्जा, भौतिक ऊर्जा, ए और बी दोनों उद्योग में से कोई नहीं। तो अगर बात करते हैं आपका प्रकाश संश्लेषण में, तो प्रकाश संश्लेषण में क्या हो रहा है, ये मिलकर आपका बना रहा था क्या, C6H12O6। ये आपका क्या है, फूड है, किसका, प्लांट का। ये आपका किस फॉर्म में है, भौतिक फॉर्म में है, ये आपका क्या कर रहा है, आपका रासायनिक फॉर्म में है। ये आपका क्या है, केमिकली है ना, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये आपका रासायनिक के फॉर्म में, रासायनिक ऊर्जा के फॉर्म में है। तो अच्छा बेसिकली आपका इसमें थोड़ा सा और जानना चाह रहे थे, ये आपका क्या है,
फूड इसका बनकर तैयार हो गया, तो क्या प्लांट इसी को खाएगा, ये ग्लूकोज को? ये आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जिसके थ्रू ये क्या कर रहा है, अपना खाना बना रहा है। तो क्या ये खाना खाएगा ना डायरेक्ट प्लांट? जिनका आंसर आपको लग रहा है कि ना हाँ ये सही है, ये गलत जवाब, ठीक ना? क्योंकि अगर चाहे वो आपका कोई भी आपका सेल या टिश्यू हो, कोशिका या तो फिर क्या आपका उत्तक हो, ये जो एनर्जी जो कंज्यूम करता है ना, उसका यूनिट है वो आपका एटीपी के फॉर्म में करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट तो ये इस ग्लूकोज का फिर क्या करेगा, यही वो ग्लूकोज है जिसको फर्दर वो क्या करेगा, जो आपका प्रोसेस एक आएगा श्वसन, तो वहां पे इसको यूज करके इसको इस ग्लूकोज को वो कन्वर्ट करेगा किसमें, आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना? अब जब वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा तब उसको फिर वो क्या करेगा, आपका जो भी सेल उसको आपके लिए वर्क कर रहा है आपका रात दिन, वो उसको क्या करेगा फिर आपका कंज्यूम करेगा, ठीक ना? तो अगर ये बोला जाए कि आपका जो प्लांट फूड बना रहा है आपका इसी को कंज्यूम कर रहा है, ना माना, बिल्कुल नहीं। ये कौन सा किस फॉर्म में करता है आपका, एटीपी के फॉर्म में। दिन भर ये क्या करता है आपका ग्लूकोज बनाएगा, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है वो दिन में मिलेगा, और रात में फिर इसको क्या करेगा, वो श्वसन की प्रक्रिया करेगा, जहां पर वो क्या करेगा, इस एटीपी के लिए ये जो ग्लूकोज जो बना है ना उसको वो ब्रेक डाउन करेगा, तोड़ेगा उसको, ठीक ना? जनरली सुने भी होंगे इसके बारे में कि रात में जो है आपका प्लांट के पास सोने के लिए आदमी को मना किया जाता है, ऐसा क्यों? तो देखिए ये प्रक्रिया जो है ना, दिन वाली प्रक्रिया, रात को उसका क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। उल्टा एनर्जी सेल्स अगर बात करते हैं, दिन में वो क्या कर रहा है, फूड बनाने के लिए CO2 ले रहा है ना, CO2 ले रहा है, लेकिन रात में क्या करेगा, उस ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए वो ऑक्सीजन को लेना शुरू करेगा। वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेना शुरू करेगा और इसको क्या करेगा, एटीपी में कन्वर्ट करेगा, और क्या छोड़ेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। तो जनरली इसीलिए कहा जाता है ना कि रात में जो है आपका प्लांट के नीचे नहीं सोना चाहिए, ये सोना क्या होगा, हानिकारक हो सकता है, ठीक है? कारण क्या है, उस आपका ग्लूकोज को वो किसमें कन्वर्ट करता है, आपका एटीपी में कन्वर्ट करता है। थोड़ा सा इसमें और अगर आगे आपको बढ़ा दें, एक आपका यूनिट को, एक यूनिट आपका ग्लूकोज से कितना कन्वर्ट करता है, आपका टोटल 38 एटीपी बनाता है। लेकिन इस प्रक्रिया में क्या होता है ना, 2 एटीपी इसमें यूज हो जाता है रास्ते में, ठीक ना? तो आपका 2 एटीपी में घटा लीजिएगा, क्योंकि इसको बनाने में खर्चा हो जाता है, तो आपका इसके पास 36 एटीपी बचता है। एक यूनिट ग्लूकोज का अगर क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, तो उसको कितना मिलेगा, 36 एटीपी एनर्जी उसको मिलेगा, ठीक ना? याद रखिएगा, आगे बहुत काम देगा ये। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं। तो देखिए अभी हम लोग बात किए थे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ना कि क्या क्या आवश्यक है। जैसे फिर से हम लोग इसको रिपीट कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन H2O है आपका, फिर क्या बना रहा है आपका C6H12O6 प्लस O2। ये जो पूरा ना ये ग्लूकोज है, बेसिकली क्या होता है आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक ना? तो इसके लिए बोलता क्या आवश्यक नहीं, क्लोरोफिल भी चाहिए इसको, और फिर सनलाइट सूर्य का प्रकाश भी चाहिए इसको, क्योंकि उसके बिना बना नहीं सकता है। तो अब ये क्या करेगा, इसका उपस्थिति जरूरी नहीं है इसके लिए, जरूरी पहले क्या क्या उसको देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, उसके अलावा उसको फिर पानी चाहिए, क्लोरोफिल उसमें होना चाहिए और सनलाइट चाहिए। तो देख लीजिए इसमें कौन कौन जरूरत नहीं है। पहले सूर्य का प्रकाश एकदम चाहिए इसको, ऑक्सीजन चाहिए, जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। इसमें से क्या है ना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए उसको। ऑक्सीजन कब चाहिए उसको, श्वसन की प्रक्रिया के लिए चाहिए। जब उसको ग्लूकोज को तोड़ना रहेगा तो उसको एटीपी में कन्वर्ट करना रहेगा ना, तो वहां पर उसको ऑक्सीजन चाहिए। प्रकाश संश्लेषण में इसको ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं चाहिए। तो आशा कर रहे हैं
जितने भी क्वेश्चन आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए हैं वो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और कहीं भी अगर कुछ परेशानी रह गया होगा तो कमेंट के माध्यम से वो बता सकते हैं। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए, ठीक ना, आगे वीडियो के लिए। धन्यवाद।